नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि लौकी से रिलेटेड काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। कभी बेल नहीं बढ़ रही, कभी बेल बढ़ रही है तो फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं तो मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, किसी किसी के फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी कई परेशानियां हैं जिसकी वजह से लौकी अच्छी नहीं उग पा रही। या कई लोगों को मैंने इंस्टा पे पूछा भी था कि आप लोगों को क्या परेशानियां हैं, आप मुझे बता दीजिए। तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि हर एक के क्वेश्चंस के आंसर उस वीडियो में इस हिसाब से मैं उस वीडियो को कवर करूं कि सबके आंसर्स आपको मिल जाए। तो पूरी कोशिश करूंगी सारे जवाब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में बताने के। अगर मुझे लगा कि वीडियो लंबी हो रही है तो इसका पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं बीजों से। लौकी के बीज आप कहीं से भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जहां भी रहते हैं वहां जो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आपके एरिया का, वहां से लें। ऑनलाइन अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट को जानते हैं जहां से आपने पहले भी बीज खरीदे हैं तो वहां से लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि लोकल खरीदें। अभी जैसे सितंबर का महीना चल रहा है, अभी भी लौकी आप उगा सकते हैं। नवंबर तक आपको अच्छी लौकी मिल सकती है। बहुत ज्यादा सर्दियां होने पे या बहुत ज्यादा गर्मियों में, इन 2 सीजन को छोड़ के हम लौकी करीबन आप कह सकते हैं साल के 6 महीने कम से कम हम लौकी ले सकते हैं। तो अगर आप अभी भी बोएंगे तो नवंबर जब तक सर्दियां अच्छी शुरू होंगी हमें अच्छी लौकी मिल सकती है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम लौकी को बीजों से शुरू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे एक दिन पहले आप पानी में भिगो दें, जिससे उसका जर्मिनेशन जल्दी होगा और अच्छा हेल्दी जर्मिनेशन होगा। और जब आप उसको बोते हैं तो कोशिश कीजिए कि सीड ट्रे में या सिर्फ कोकोपीट में डाल के उसे सो कर दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि उसकी जड़ें निकलने लग गई हैं या आपके जो पत्ते हैं कम से कम 4 पत्ते नजर आए, उस समय आप उसे सीड ट्रे से निकाल के किसी छोटे पॉट में ट्रांसफर करें। कोशिश करें कि तुरंत ही उसे बड़े पॉट में ना लगाएं। लौकी और इसकी फैमिली के जितने भी आप कह सकते हैं, तोरी है, घिया है, पंपकिन है, ये सब का रूट फॉर्मेशन जितना अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उतना ही आपका पौधा अच्छा चलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो मेथड फॉलो करती हूँ वही सही मेथड है, या अगर किसी और ने किसी और मेथड से किया है वो भी सक्सेसफुल है तो इसमें कोई वो क्लैश वाली बात नहीं है कि मेरे मेथड को ही फॉलो कीजिए। मैं सिर्फ अपने मेथड को यहाँ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या मेथड फॉलो करती हूँ जिससे मुझे सक्सेस मिलती है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम जब तक मेरा पौधा इतना बड़ा नहीं हो जाता, 2 से 3 ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद ही मैं उसे बड़े पॉट में ट्रांसफर करती हूँ। तो बड़े पॉट का साइज अगर बोलना चाहें तो मैंने जितने भी अपने लौकी के पौधे लगाए हैं, मेरे पीछे आप दे सकते हैं, ये सारे 20 इंच के पेंट बकेट्स हैं। इनमें ही मैं ज़्यादातर अपने वेजिटेबल सारे क्रीपर वैरायटीज़ के जो भी हैं इनमें लगाती हूँ, और जो टमाटर, कैप्सिकम वो सब है मैं वो 12 से 15 इंच में लगाती हूँ। तो इसमें भी बहुत अच्छे से चलते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है कि अगर लौकी तो रही ऐसी है तो बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। 20 इंच में अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। खाली ध्यान देने की बात है कि इनकी रूट फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छी हो। इसीलिए कह रही हूँ कि बीज से लेके कम से कम आप कह सकते हैं पहले 1-1.5 महीने तक इसे 2 से 3 ट्रांसप्लांटिंग आप कीजिए, छोटे पॉट में, फिर उससे बड़े में, फिर उससे बड़े में। कम से कम जब आप 6 से 8 इंच के पॉट में उसे ट्रांसप्लांट करें, उसके बाद उसे 20 इंच के पॉट में डालें। इस पूरे प्रोसेस में करीब 1-1.5 महीना, 1 महीना आप कह सकते हैं निकल जाता है। जब आपने अपने इस पौधे को ट्रांसप्लांट करना है 20 इंच के पॉट में, तो हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मैं जब भी मिट्टी तैयार करती हूँ उसमें इक्वल प्रोपोर्शंस लेती हूँ, मिट्टी की, कंपोस्ट की, कोकोपीट की, और थोड़ी सी उसमें एक मुट्ठी नीम खली मिला देती हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि मेरा पूरा पॉट जो है, अगर ये 20 इंच का पॉट है तो मैं ये पूरे का पूरा पॉट मिट्टी से पहले नहीं भरती हूँ, करीबन आधे से थोड़ा ज्यादा भरती हूँ और अपना
जो भी सैपलिंग मैंने लगानी है वो मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे मैं नई मिट्टी तैयार करती हूँ और उसके ऊपर रिफिलिंग करती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरे पौधे को हर स्टेज में एक न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। और इनिशियली जैसा कि फर्टिलाइजिंग की बात होती है तो आपने देखा होगा कि लौकी के पत्तों का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो डेफिनेटली उन्हें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो पत्ते खाना अच्छा बनाएंगे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर ये चीज़ को ध्यान में रखना है तो इसे लीफ कंपोस्ट ज़्यादा दें। अगर आप लीफ मोड, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो लीफ कंपोस्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन इतना ज़्यादा होता है कि इनिशियल स्टेजेस में जब आपका पौधा बढ़ रहा है तो उसकी पत्तियां इतनी अच्छी हेल्दी होंगी नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से, तो आपका पौधा अच्छा चल पड़ेगा। ये तो बात हुई हमारे पौधे को चलाने की। इसके अलावा पहले मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैं अपने गार्डन में मैंने अलग अलग जगह पे लौकी उगाई हुई है, वो हर एक अलग स्टेज में, उसकी भी वीडियो मैं अलग से आपको शेयर करूंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं किस तरह से अपने गार्डन में लौकी उगाती हूँ। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपकी बेल बढ़नी शुरू हुई है तो करीब 5-6 फीट के लीजिए। अब यहाँ से अब देखिए जितने में मेरी ये हाइट जा रही है तो ये 6 फीट के आसपास मैंने ट्रेली लगाई हुई है। अगर आपके पास ट्रेली लगाने की जगह है तो वो कर दीजिए या दीवार पे चढ़ा दीजिए। मैंने एक दीवार पे भी चढ़ाई हुई है, उसकी भी आपको वीडियो दिखा दूंगी। तो आपको जो सुविधा हो वो कीजिए, लेकिन इसे सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो इस पौधे का पूरा ध्यान अपने आप को आप कह सकते हैं कि सुरक्षित करने में लग जाएगा, तो फ्रूटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो हमें इन्हें सपोर्ट देने की जरूरत है। तो जो ये आप देख सकते हैं, इनमें जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स का मतलब है ये अपने आसपास सपोर्ट ढूंढते रहते हैं, जहां भी उन्हें सपोर्ट मिलता है वो उसे पकड़ लेते हैं। तो इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। जिनमें इस तरह की टेंड्रिल्स होती है उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। जिनमें इस तरह की टेंड्रिल्स नहीं होती है उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। तो अगर क्रीपर्स होंगे तो हमें उन्हें अच्छी तरह बांध के सपोर्ट देना पड़ता है। क्लाइंबर्स खुद अपना सपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें और सपोर्ट दें तो उनकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ सिक्योर्ड लगती है। तो अब हमारा पौधा जब 6-6.5 फीट का हो गया है तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो आखिरी टिप है, ये इसकी आखिरी टिप है, यहाँ से मेरा पौधा चला है, यहाँ तक 6.5 फीट करीब हो चुका है, तो मैंने इसको पिंच कर दिया। पिंच करने से क्या होगा, मेरा ये पौधा आगे और नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसकी साइड ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी, जिसको 3G कटिंग भी कहते हैं, 3rd जनरेशन कटिंग। तो जब 1st जनरेशन मेरी ये कटिंग चल रही है तो मैंने इसको यहाँ रोक दिया, तो इसके साइड से दूसरी ब्रांचेस निकलेंगी, जिसे हम कहेंगे 2nd जनरेशन। जो 2nd जनरेशन है उसमें जो भी फूल आते हैं वो ज्यादातर मेल फ्लावर्स आते हैं। तो एक हाइट के बाद, आप कह सकते हैं 5 या 10 फीट के बाद, हम 2nd जनरेशन को भी रोक देंगे, जिससे कि 2nd जनरेशन से 3rd जनरेशन की ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें ज्यादातर मेल फ्लावर ना होते हुए फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो जो पहली बेल हमने रोकी है, सबसे मेन ब्रांच जो थी, उसमें हमेशा मेल फ्लावर्स ही निकलते हैं। बहुत आप कह सकते हैं अगर 10 मेल फ्लावर्स पे एक फीमेल फ्लावर्स निकलता है, या कई बार नहीं भी निकलता है। तो कोशिश करें कि पहली मेन ब्रांच को जरूर 6.5-7 फीट पे रोक दें, उससे ज्यादा उसे ना बढ़ने दें। इससे पौधे को भी एक बहुत सही समय पे न्यूट्रिशन देने की आप कह सकते हैं इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, बहुत दूर तक बेल को खाना नहीं देना पड़ता। इसके अलावा किस तरह मैं अपने पौधे को मैनेज करती हूँ, इसे मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल इसके बाद मैं थोड़ी अपने गार्डन की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से ट्रांसप्लांटिंग का और अपने पौधों को मैंने सपोर्ट दिया हुआ है। तो उसके बाद दूसरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं, मैंने 3 इंच के पॉट में इसे ट्रांसप्लांट किया है। ये इसकी दूसरी ट्रांसप्लांटिंग है। यहाँ पे ये मेरी लौकी की बेल चढ़ रही है, जिसे मैंने दीवार पे नेट लगा के
उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जगह जगह पे लौकी के, ये देखिए यहाँ पे भी लौकी लगी हुई है। इस तरह जगह जगह पे लौकियाँ लगी हुई हैं। मैंने कपड़े से उन्हें ढक के रखा हुआ है। इधर भी देखिए, तो दूर से भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, एक और पौधा है लौकी का। अब इसे देखिए 20 इंच के पॉट में है। अभी तक इस पॉट की मिट्टी मैंने 3/4 ही भरी है। धीरे धीरे जैसे मेरा पौधा बड़ा होता है मैं उसमें मिट्टी भरती रहूंगी। अब ये देखिए यहाँ से ये पौधा यहाँ तक गया है। इसी में आप देख सकते हैं कितनी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं। अभी 6 फीट में मेरा पौधा मैंने रोक दिया है। अब इसमें सबसे अच्छी बात समझने की ये है, जैसा कि मैंने कहा कि लौकी के पत्ते जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो कोशिश करें कि देखिए नीचे यहाँ से मेरा पौधा शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारे पत्ते हटा दिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी मिट्टी को अच्छी सूरज की रोशनी मिलती है, एरिएशन अच्छा होता है, और आपके आगे की जो बेल है उसे एनर्जी पूरी मिलती है, जिसकी वजह से आपका पौधा अच्छा चलता है और उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। हम अगर इस बेल की बात करें तो इसमें देखिए छोटे छोटे इतने सारे लौकी लगी हुई हैं। ये बड़ी हो रही है। इस तरह पीछे और भी लगी हुई हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 20 इंच के ड्रम में पॉट में लगी हुई हैं, और इन्हें मैंने इस तरह से रस्सियों से सपोर्ट दिया हुआ है। तो सपोर्ट देने से वो अच्छी चल पड़ती हैं।